अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की बुक का सेकंड लेसन जो है क्लियरिंग इन द स्काई, इसकी ट्रांसलेशन करेंगे और जो मुश्किल अल्फाज जो पेपर्स में आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर स्टोरी जो है, हर लेसन जो है उसका कोई ना कोई पर्पस है और लिटरेचर जो है उसका मकसद ये है कि आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाए लाइफ में। तो ये जो स्टोरी है इसका बेसिकली मकसद ये है कि मेहनत में अज़मत है। मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए और हर इंसान जिस भी हालत में हो उसको चाहिए कि वो मेहनत करे। इससे मेहनत करने से उससे बीमारियां भी दूर हो जाती हैं और जिस्मानी सेहत भी उसको मैसर होती है। और ये जो स्टोरी है इसमें भी यही बताया गया है कि जब आप अगर बीमार भी हैं तो आपको चाहिए कि आप मेहनत करें और ये जो चीज़ है आपको बीमारियों से बचा लेगी। अब ये जो स्टोरी है इसमें दो करैक्टर्स होते हैं, एक जस है और एक उसका फादर है और वो बूढ़ा बाप है 70 साल का। अप्रैल का मंथ बताया गया है, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है इस लेसन में बताई गई है। और जो है जस का बाप वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। अब जस आया है, बर्तनों की टोकरी उसने उठाई हुई है और आधा मील सफ़र करके वो ऊपर आया है और अपनी माँ को वो टोकरी देने आया। अब जस सोच रहा है कि मैं क्या करूं, किस तरह ऊपर अब अपने बाप की बात मानूं। ये लोग पहाड़ों के दरमियान जो रास्ते होते हैं, नैरो पाथ्स, उनमें खड़े हैं और दोनों बातें कर रहे हैं। अब जो जैस है वो सोचता होता है और उसका बाप कहता है कि जो खेतों के आगे एक पहाड़ होता है उसकी तरफ इशारा करके अपनी छड़ी के साथ उन पहाड़ों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि हमने वहाँ जाना है। और जैस उससे पूछता है कि आप इतनी गर्मी में चलना आप दुश्वार तो नहीं होगा, आपको मुश्किल तो नहीं होगी, इतना गर्मी में चल लेंगे आप? क्योंकि उसका जो फादर है वो जनवरी से लेके अप्रैल तक 8 डॉक्टर्स के पास वो होकर आया है और डॉक्टर्स ने उसको कहा है कि तुमने रेस्ट करना है, कोई काम नहीं करना। जैसे कहता है कि आई नो दैट फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल माई फादर हैज़ बीन गो थ्रू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स। अब जाहिर है कोई भी इंसान जब 4 मंथ्स में 8 डॉक्टर्स के पास जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा सीरियसली इल होगा, इसीलिए जा रहा है। अदरवाइज़ तो कोई भी डॉक्टर्स के पास ऐसे नहीं जाता। 3-4 महीनों के अंदर वो 8 डॉक्टर्स के पास गया है और डॉक्टर्स ने उसको कहा है कि तुमने रेस्ट करना है और कोई मेहनत, कोई भी काम नहीं करना, पैदल नहीं चलना। और एक डॉक्टर के पास वो जाता है और डॉक्टर उसको कहता है कि तुमने जब घर जाना है वापस तो तुमने किसी सवारी में जाना है, पैदल नहीं जाना। और जस का बाप क्या करता है, वो 5 मील पहाड़ी रास्तों से घूमता हुआ वापस आता है। और 40 साल पहले भी उसको डॉक्टर ने ऐसे ही कहा था कि तुमने कोई भी मेहनत नहीं करनी, लेकिन फिर भी उसने नौजवानी की उम्र में बहुत ज़्यादा मेहनत की। अपनी फैमिली को 5 उसके बच्चे थे, उसके यहाँ पर स्टोरी में 5 बच्चे बताए गए हैं, उनकी उसने परवरिश की है। तो अब जो जेस है वो कहता है कि आई कुड नॉट प्रोटेस्ट हिम नाउ इफ़ डिसाइडेड टू डू समथिंग। अब वो अपने बाप के बारे में बताता है कि अगर वो कुछ डिसाइड कर ले, ही वुड डू इट इवन ही हैड टू क्रॉल। कहता है कि अगर मेरा बाप जो है वो कुछ डिसाइड कर ले तो वो उसको करके ही रहता है, इवन यहाँ तक कि उसको क्रॉलिंग मतलब कि रेंगना भी पड़े तो वो रेंगेगा भी। वो चाहे जो शेड में दर्जा हरारत जो है वो 97 हो या फिर 16 डिग्री से बिलो, मतलब कि सर्दी बहुत ज़्यादा हो, पर लेकिन अगर वो कुछ डिसाइड कर लेता है तो वो उसको करता ही है, ठान लेता है। अब जो जेस है वो उसकी बात मान लेता है, कहता है ठीक है मैं चलता हूँ आपके साथ। वो रेडी हो जाता है और अब दोनों जो बाप बेटे हैं वो जा रहे हैं जो पहाड़ों के दरमियान जो रास्ता बना हुआ है उनमें से गुजर के जा रहे हैं। एक जगह पर वो रुकता है जस का बाप और अल्फल्फा एक जड़ी बूटी है उसको काट के वो अपने और सूरज के नज़दीक सर के करीब रख लेता है ताकि सूरज की डायरेक्ट जो रेज़ हैं वो उस पर ना पड़े। ये जो अल्फल्फा की जड़ी बूटी है वो उसको अपने जेब में से एक चाकू निकालता है, उसके पास नाइफ होता है, उससे उसको काटता है और उसको अपने सर के दरमियान रख देता है। अब ये जो अल्फल्फा जड़ी बूटी है इसको देख के जो जैस का बाप है वो जैस को कहता है कि जैस तुमने क्या इससे अच्छी अल्फल्फा कहीं देखी है? तो जैस कहता है कि नहीं, ये जो है ना लिटल सैंडी रिवर बॉटम्स में भी इससे बेहतर नहीं हो सकती। अब जो सैंडी रिवर जो है वो अमेरिका में है और पानी की तह में जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन वो अपने बाप को कहता है कि नहीं, ये जो अल्फल्फा है ये बहुत ही अच्छी है।
और यहाँ पर लफ्ज़ आता है माय फादर ब्रैग्ड, मतलब कि बहुत फ़ख्री अंदाज में कह रहे हैं कि क्या तुमने ये अल्फाल्फा कहीं और देखी है। अब जब ये और उसको बताता है कि जब मैंने ये खेत ख़रीदा था ना, तो लोग जो है ना वो मुझे कह रहे थे कि ये ज़मीन बहुत ज़्यादा बंजर है, इसमें तुम कुछ भी नहीं उगा सकोगे, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और तुम लोग जो पूरी फैमिली अगर आप लोग यहाँ पर आबाद हो गए तो भूखे मर जाओगे। लेकिन वो कहता है कि इट टुक मी 30 ईयर्स टू डू दिस, लेकिन मुझे 30 साल लगे ये सब कुछ करने में। मुझे 30 साल का जो ड्यूरेशन है ये आपने याद रखना है, क्योंकि पेपर में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इसलिए वो बताता है कि मुझे 30 साल लगे हैं इतना यहाँ तक पहुँचने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए। और अब वो कहता है कि इस ज़मीन को बंजर से फर्टाइल बनाने में मुझे 30 साल लगे हैं। और जस का बाबा अपने बेटे को बताता है कि मुझे ये आई लाइक दीज वूड्स, कि मुझे ये जंगल बहुत ज़्यादा पसंद है। और कहता है कि आप मुझे अपनी इतनी गर्मी में ये दिखाने लाए हैं। तो साथ ही ना जो जस का बाबा कहता है नहीं नहीं मैं ये नहीं दिखाने लगा। फिर ऊपर चलते हैं, ऊपर एक पहाड़ होता है, वो बिल्कुल स्ट्रेट टूवर्ड्स द स्काई, और एग्जैक्ट स्ट्रेट होता है। और जो जेस है उसका बाप है, वो दोनों जा रहे होते हैं। हम एक जगह पर वो रुक कर सांस लेते हैं, और जेस जो है वो एक दरख्त को पकड़ कर सांस लेता है और रुक जाता है। वो कहता है कि इतना स्ट्रेट रास्ता है कि मैं इस दरख्त को पकड़े बगैर खड़ा नहीं था हो सकता। नेक्स्ट फिर उसका बाप जो है उसको बताता है कि मैं तुम्हें उस पहाड़ी पर कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे सोचता है कि मैं इस 3 साल से मुझे मैं यहाँ पर चक्कर नहीं लगाया, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आता रहा हूँ। ऐसा क्या था उसमें, मुझे तो ऐसा कुछ भी गैर मामूली नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ नहीं लगा जो कि मेरा बाप मुझे दिखाना चाहता है। अब ये चीज़ जो है उसमें इसने इट अराउज्ड माई क्यूरियोसिटी। वो कहता है कि इसने मुझे तजस्सुस दिलाया है, कि इंटरेस्ट मुझे हुआ कि ऐसा क्या है जो मेरा फ़ादर मुझे दिखाना चाह रहा है, ऐसा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो जब ये लोग जाते हैं और ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, तो स्नोबर की तरफ देखता है जैस, और कहता है कि उसकी जो शाह हैं वो ऐसे फॉन्डलिंग कर रही हैं, बादलों के अंदर खेल रही हैं। और जो है ये दोनों सांस बहाल करने के लिए रुकते हैं। यहाँ पर वर्ड आता है सैपलिंग, नौजवान दरख्त को थामना। यही वो मन आपको पता है कि जो जस है वो एक सैपलिंग मीन के जो छोटा सा दरख्त होता है उसको थाम कर पकड़ कर खड़ा हो जाता है, क्योंकि रास्ता इस कदर स्ट्रेट होता है कि उस अकेला वो खड़ा नहीं हो सकता विदाउट किसी भी सहारे के, और रास्ता बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। बाकी भी रास्ते होते हैं वहाँ पर ऊपर पहाड़ पर जाने के लिए, लेकिन ये जो जैस का बाप है वो ऐसा स्ट्रेट रास्ता चूज़ करता है ताकि वो लोग ज़्यादा लंबा रास्ता चूज़ करता है। और जैसे उससे पूछता है कि बाकी रास्ते भी वहीं तरफ पर जाते हैं, लेकिन हम लोग क्यों ये वाला रास्ता चूज़ कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ये बाद में बताऊँगा। अब ऊपर जब जाता है तो जैसे देखता है कि 1 एकड़ का 3 और 4 पार्ट जो है ना वो खेती बाड़ी वहाँ पर की गई है, वहाँ पर घास वगैरह उगाई गई है, सब्जियाँ उगाई गई हैं, और उसके साइड पे फेंस बाड़ लगी हुई है। वो हैरान हो जाता है कि ये किसने किया, और ये बाड़ जो है वो किसने लगाई है, क्यों लगाई है, किस वजह से लगाई है। उसका बाप बताता है कि ये इसलिए लगाई है ताकि दूसरी साइड से अगर कोई मवेशी वगैरह कोई घूमते फिरते हुए यहाँ पर आ जाएँ, स्ट्रे लाइक आवारा मवेशी यहाँ पर आ जाएँ, तो इन बाढ़ की वजह से वो जो हमारी खेती बाड़ी हमारी फसलें जो हैं खेत हैं उनको ख़राब ना कर दें। तो जैस जो है वो पूछता है कि क्या ज़रूरत थी, ये तो चीज़ें तो नीचे भी हम लोग कर सकते थे, इसको ग्रो कर सकते थे, उस ज़मीन थी नीचे। लेकिन उसका बाप कहता है बट दिस इज़ द रियल लैंड, लेकिन ये रियल लैंड है। वो मुट्ठी भर मिट्टी उठाता है उससे और विफ्ट उसको सूंघता है, नॉस्ट्रिल से सूंघता है। वो कहता है कि ये मिट्टी जो है इसकी खुशबू देखो कैसी है, और ये चीज़ मैं उगाना चाहता था। मैं यहाँ पर यम्स पोटैटोज़ टमाटोज़ उगाना चाहता था। वो कहता है कि ये जो ज़मीन है इसकी तुम जब सब टमाटोज़ पक जाएंगे तो टेस्ट करना, वो सबसे ज़्यादा मीठे होंगे। ऐसे टमाटोज़ तुमने कभी पहले कहीं नहीं खाए होंगे। अब आगे आते हैं तो आगे वो सब्जियों की होती हैं लाइंस, अब दर्जनों के हिसाब से उसमें होती हैं, रोज़ होती हैं, यम्स की, पोटैटोज़ की, टमाटोज़ की। और ये जो जैस है वो भी देखता है कि हाँ बहुत ज़्यादा इस पर काम किया गया है। और एक साइड पे अब ये लोग थक जाते हैं और एक साइड पे बैठ जाते हैं दरख्त के नीचे,
और वहाँ पर फिर आहिस्ता जो जैस का पापा उसको बताता है कि क्या तुमने पहाड़ के उस तरफ देखा है, जब तुम छोटे होते थे तो हम लोग यहाँ पर आकर खेती बाड़ी करते थे। वो कहते उसको बताता है कि जब तुम्हारी माँ जो है वो 19 साल की थी और मैं 22 साल का था, तो हम लोग यहाँ पर खेती बाड़ी करते थे और ये पम्पकिन वगैरह इन लोगों ने ग्रो किए हुए थे। और जैस को भी याद आता है कि हाँ, इसके बाप ने इसको एक छोटा सा लकड़ी का वुडन फ्लोर बना के दिया था जब वो 6 साल का था। और तब उसने ये जो वुडन फ्लोर था उसके थ्रू वो उन लोगों ने कहा था कि चलो ये तुम भी हमारे साथ हमारी हेल्प करो और मकई काटो। और उस दौरान वो फ्लोर जो है वो घूम जाता है, उससे हल घूम जाता है और उसका बाप भी उसको दोबारा बना के देता है, लेकिन जैस का वो पुराना वाला हल बहुत ज़्यादा याद आता है और फूलों मीन्स के वो झाड़ियों में घूम जाता है। अब जो जैसा वो देखता है कि पहले इस जगह में क्या था और अब जो है वो 60 फीट लंबे दरख्त हो चुके हैं। अब यहाँ पर इतने इतने लंबे दरख्त हैं, कोई कह भी नहीं सकता कि यहाँ पर कभी खेती बाड़ी की गई होगी और पम्पकिन्स वगैरह उगाए गए होंगे। लेकिन वो कहता है कि मुझे यकीन है कि मेरे माँ बाप यहाँ आके खेती बाड़ी करते थे। अब लास्ट पे वो उसको पूछता है कि अपने बाप को पूछता है कि आपने मुझे बताना था कि हमने इस तमाम सबसे ज़्यादा मुश्किल रास्ता ही क्यों चूज़ किया है। तो उसका बाप उसको बताता है कि अर्ली लास्ट स्प्रिंग लाइक के जो लास्ट ईयर का जो स्प्रिंग था उसके स्टार्ट में डॉक्टर ने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हफ़्ता है, तो लिहाजा इसको अपनी फैमिली के साथ सर्व करो और रेस्ट करो। लेकिन वो कहता है कि मैंने फिर इसलिए जो इस पहाड़ तक जाने के लिए सबसे लंबा और इजी जो वे था वो बनाया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मेरी सेहत ठीक होती गई तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा मुश्किल और स्ट्रेट रास्ता बनाना शुरू कर दिया। और ये जो रास्ता है ये मैंने लास्ट में बनाया है। और अब जिस रास्ते से ये लोग वापस आ रहे थे वो रास्ता जिससे ये ऊपर गए थे उससे 3 गुना लंबा था। मतलब कि पहले ये लोग ऊपर गए हैं, उनको जितना टाइम लगा अब वापस आने में 3 ट्रिपल टाइम्स उनको लगेगा। और ऐसा रास्ता उसके बाप ने चूज़ किया है वापस आने के लिए। अब ये चीज़ उसको बताती है कि अब उसने जब अपने चेंज किए हैं रास्ते, कभी पहले सबसे पहले जब उसने डॉक्टर ने उसको बताया है कि तुम बीमार हो, तो उसने सबसे इजी रास्ता अपने लिए बनाया है। चाहे वो लंबा था लेकिन वो स्ट्रेट था थोड़ा सा, ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। फिर आहिस्ता 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 उसने मुश्किल रास्ते बनाने शुरू कर दिए, जिससे उसको अपनी सेहत का अंदाज़ा होता रहा कि मैं अब सेहतमंद हो रहा हूँ। तो ये थी हमारी सारी स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।